हेलो बच्चों, आज हम उपहार ये पाठ देखेंगे। तो चलो। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से पूछा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखिए, ऋतिक नाम का एक लड़का था। उसे कहाँ जाना था? तो उसे मेले में जाना था। लेकिन माँ ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं था। तो फिर वो उदास हो गया और उस उदास होने के बाद अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ के पीछे गई। पहले उसने क्या किया? उदास होने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा और उसकी दृष्टि पेड़ के पीछे गई। वहाँ क्या था? रोशनी थी। और उस रोशनी के पास वो जाने लगा। तभी उसे क्या दिखा? सुनहरे पंखों वाली एक परी दिखी। ऋत्विक ने उसे पूछा कि तुम कौन हो? तो वह क्या बोली? मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर क्या हुआ? ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गया और वह क्या बोला? मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। वह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। फिर क्या हुआ? यह कहकर ऋत्विक क्या हो गया? खामोश हो गया। तभी परी बोली, तो इसमें दुख की क्या बात है? समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। तो ऋत्विक ने कहा, कौन सी परीक्षा है? परी थोड़ी ही बताएगी। परी ने कहा, अगर मैंने बता दिया तो ये परीक्षा कैसे होगी? आगे का पन्ना निकालिए। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया और वह क्या हो गया? कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। देखिए, वो जो मखमली पोटली थी उसमें कोई ना कोई कीमती चीज़ होगी, ऐसा ऋत्विक को विश्वास हो गया। उसने क्या किया? खोलना चाहा। फिर वो सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई भी हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी बाद में उसे आवाज़ आ गई। कानों में उसके आवाज़ पड़ी। क्या आवाज़ पड़ी? तो बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तभी ऋत्विक ने पूछा, वो किस रंग की थी? देखिए, उसने क्या कहा? वो जो पोटली थी उस पोटली में क्या था? कीमती चीज़ थी, ऐसा ऋत्विक को लगा था। फिर आवाज़ आने के बाद उसने क्या पूछा कि वो किस रंग की थी? उसने कहा लाल रंग की। किसने कहा? राहगीर ने कहा। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने फिर से पूछा। किसको? राहगीर से। फिर उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, ऐसा उस राहगीर ने कहा। राहगीर ने जवाब देने के बाद ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर सचमुच ही छपा परी का एक चित्र चमकने लगा। देखिए, ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखिए, सुबह कहाँ गया? ऋत्विक उस जगह गया जहाँ उसे परी मिली थी। वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली उसे दिखाई देने लगी और तभी तेज प्रकाश फैला। सामने कौन खड़े था? तो सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक ने क्या कहा? ठीक हूँ। तभी परी ने उसे कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। क्या कहा परी ने? अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें इनाम दूंगी। फिर ऋत्विक ने पूछा, किस बात का?
परी ने क्या कहा होगा? तो परी ने कहा तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। देखिए परी ने क्या दिया ऋत्विक को। आंखें बंद करने के बाद तो पोटली दे दी। फिर परी ने कहा कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। देखिए वो जो राहगीर था वो कौन थी? परी थी। परी ने ऋत्विक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कभी कमी नहीं होती। जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी ने ये कहने के बाद ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे। वह बहुत खुश हुआ। खुशी से उसकी आंखें भर आई और उसने परी को धन्यवाद भी दे दिया। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी और उसकी समझ में यही नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। माँ को जब उसने पोटली दी तब उसे समझ में नहीं आया कि ऋत्विक ने मेरे पास क्या दिया है। जब माँ ने वह पोटली खोली तब क्या निकला पोटली में? पोटली कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। देखिए क्या निकला? पुस्तकें निकली। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखिए माँ ने जब पूछा तो ऋत्विक ने परी के बारे में, उस राहगीर के बारे में सब कुछ बताया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता पुस्तकालय खोला। देखिए ऋत्विक ने क्या किया? उसने अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से क्या खोला? तो पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनका क्या हो गया फिर? पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। क्या हुआ? ये जो ऋत्विक है ना, उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखिए ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? किसने कहा? तो एक पुस्तक ने कहा। तभी ऋत्विक ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी, अब क्या हो? तुम मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद क्या हो गई? टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि क्या सोचता रहा ऋत्विक? आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखिए इस कहानी में हमें क्या बताया है कि मंजिल प्राप्त करने के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। क्या करने के लिए? मंजिल प्राप्त करने के लिए ईमानदारी ही चरित्र निर्माण की नींव होती है। यह बात हमें यहाँ स्पष्ट होती है। धन्यवाद।